पीपल्स पार्टी ने सिंध के 14 अजला के बल्दियाती इलेक्शन भारी अक्सरियत से जीत लिए। शहरी इलाकों की म्यूनसिपल कमेटियों में अब तक कुल 354 में से 290 नशिस्तों के नताइज सामने आ चुके। पीपल्स पार्टी ने 230 नशिस्तें जीत ली, 19 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। GDA 18 नशिस्तें जीत सकी। तहरीक इंसाफ सिर्फ 14 नशिस्तों पर कामयाब हुए। JUIFA 7 नशिस्तें जीत सकी। दीगर जमातों ने 2 नशिस्तें हासिल की। टाउन कमेटियों में भी पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब। कुल 694 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी ने अब तक 413 नशिस्तें हासिल की। 62 आज़ाद उम्मीदवार जीत गए। 57 नशिस्तों पर GDA कामयाब। तहरीक इंसाफ सिर्फ 10 नशिस्तें ले सकी। JUIFA 7 नशिस्तों पर कामयाब। दीगर जमातों ने 12 नशिस्तें जीत ली। पीपल्स पार्टी ने टाउन कमेटी नवाबशाह की 56 में से 36 नशिस्तें जीतकर वाज़े अक्सरियत हासिल कर ली। MKM नवाबशाह के शहरी इलाके से कोई नशिस्त न जीत सकी। टाउन कमेटी मीरपुर खास की 69 में से 68 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। पीपल्स पार्टी ने 53 नशिस्तें हासिल की, वाज़े बढ़तरी हासिल की। 7 नशिस्तें जीतकर आज़ाद उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। 4 नशिस्तें जीतकर MKM तीसरे नंबर पर। टाउन कमेटी सांगड़ में अब तक 67 में से 45 नशिस्तों के नताइज सामने आ गए। इनमें से 32 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीतनी, जबकि सांगड़ में वाज़े असर रखने वाली GDA अब तक सांगड़ में सिर्फ 8 नशिस्तें जीत सकी। टाउन कमेटी कश्मोर में पीपल्स पार्टी की शानदार फतह। अब तक 39 नशिस्तों के नताइज सामने आए, जिनमें से पीपल्स पार्टी ने 32 नशिस्तें जीत ली। टाउन कमेटी खैरपुर की कुल 145 में से 106 नशिस्तों के नताइज आ गए। इनमें से 70 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीत ली। GDA ने 31 और 3 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब रहे। PTI और JUIFA की एक नशिस्त रही। जैकबाबाद में पीपल्स पार्टी की 13 नशिस्तों के साथ वाज़े बढ़तरी। JUI 1 नशिस्त पर कामयाब। घोटकी में अब तक 27 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आए। पीपल्स पार्टी 21 नशिस्तों पर कामयाब रही। टाउन कमेटी सक्खर की तमाम 17 नशिस्तों के नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी की 11 नशिस्तें, 3 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। PTI ने 2 पर कामयाबी समेटी, जबकि GDA ने 1 नशिस्त हासिल की। नौशहर फेरोज की कुल 82 में से 75 नशिस्तों के नताइज आ गए। इनमें से 57 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीत लीं। 13 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। मुस्लिम लीग नून ने 2, जबकि GDA, MKM और दीगर ने 1-1 नशिस्तें हासिल की। टाउन कमेटी शिकारपुर की 32 में से 28 नशिस्तों के नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी 14 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। GDA 4 नशिस्तें और JUIFA 3 नशिस्तें हासिल कर सकी। टाउन कमेटी कंबर शहदादकोट की कुल 46 में से 36 नशिस्तों के नताइज आ गए। इनमें से 26 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीत ली। 9 सीटों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि JUIFA 1 नशिस्त पर कामयाब। टाउन कमेटी थरपारकर की तमाम 26 नशिस्तों के नताइज आ गए। इनमें से 19 नशिस्तें पीपल्स पार्टी के नाम रहीं, 4 आज़ाद उम्मीदवार और 3 पर PTI कामयाब। टाउन कमेटी उमरकोट की कुल 36 में से 36 नशिस्तों के नताइज सामने आ गए। इनमें से 28 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीत ली। GDA ने 6 और JUIFA ने 1 नशिस्त हासिल की। सिंध के हर जिले में पीपल्स पार्टी ने बड़ी अक्सरियत से फतह हासिल की। सिंध की आवाम ने PTI, GDA और दीगर जमातों का सफाया कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन का बयान, कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में मुखालिफिन को इबरतनाक शिकस्त दी है। लाड़काना में पीपल्स पार्टी ने चारों टाउन और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में तारीखी फतह हासिल की। लाड़काना में मेयर और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन पीपल्स पार्टी का होगा। PTI के रहनुमा अली जैदी ने पोलिंग स्टेशन में मुबैना धांधली से मुतल्लिक एक वीडियो शेयर की है। कहा, वीडियो आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की एक बेहतरीन मिसाल है, लेकिन पीपल्स पार्टी के हक में। बोले, ये सब कुछ पुलिस, इलेक्शन कमीशन और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाक के नीचे हो रहा है। सवाल किया कि ये कब और कैसे बदलेगा। मीरपुर खास में MKM कारकुनों का UC 8 में पोलिंग स्टेशन के बाहर एहतजाज।
JUIFA ने भी सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज मुस्तरद कर दिए। JUIFA सिंध के जनरल सेक्रेटरी राशिद महमूद सुमरो ने कहा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगले लाएअमल का ऐलान करेंगे। MKM पाकिस्तान का नया बल्दियाती कानून मंजूर कराने का मुतालबा। वसीम अख्तर ने कहा कि नया बल्दियाती एक्ट नहीं बनता तो हुकूमत के साथ किसी चीज़ में हिस्सा नहीं लेंगे। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में अमले को डाकू अगवा कर रहे हैं। पूरा दिन खौफ का आलम रहा। इन हालात में साफ शफाफ इलेक्शन हो ही नहीं सकते। MKM पाकिस्तान का सक्खर, नवाब शाह और मीरपुर खास में हल्का बंदियों के बाद फिर से इलेक्शन कराने का मुतालबा। बैलेट बॉक्स की हिफाजत सिंध हुकूमत की नहीं, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। सिंध के 14 इस्लामी इलेक्शन मजमूई तौर पर पुरअमन हुए। सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील मेमन का दावा। प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो पार्टी इलेक्शन हार रही होती है वो धांधली का इल्ज़ाम लगाती है। 2-4 वाक़यात को बुनियाद बनाकर मुकम्मल तौर पर इंतखाबी अमल पर धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। सूबाई वजीर ने MKM को मुबैना धांधली वाले पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाब की पेशकश भी कर दी। शर्जील मेमन ने कहा कि MKM से किए गए अपने वादों पर कायम है, MKM को कहीं नहीं जाने देंगे। सूबाई वजीर नासिर शाह ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में पोलिंग से मुतल्लिक किए गए इंतजामात से मुतमईन है। टर्न आउट ज़िमनी इंतखाबात से बेहतर है। सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान कहीं गोलियां, कहीं लाठियां चली, कहीं पूरा अमला ही अगवा कर लिया गया। बल्दियाती इंतखाब के दौरान सांगड़, नौशहर फेरोज, खैरपुर, जैकबाबाद, सक्खर और कंदकोट के मुतादिद पोलिंग स्टेशन मैदान जंग बन गए। सियासी जमातों के कारकुनों और मुखालिफ गिरोहों में मारा मारी, पुरतशद्दुद वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। कई मकामात पर पोलिंग रोकना पड़ी। PK 7 सवात के ज़िमनी इंतखाब में PTI का उम्मीदवार कामयाब। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक PTI के फजल मौला 17,395 वोट लेकर फाते करार। ANB के हुसैन अहमद खान ने 14,604 वोट हासिल किए। PTI हामियों का जश्न। ये नशिस्त ANB के रुकन सूबाई असम्बली वक़ार खान के इंतकाल के बाइस खाली हुई थी। PK 7 के ज़िमनी इंतखाबात अगले आम इंतखाबात का ट्रेलर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खार का बयान। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने मुल्क लूटने वालों को हमेशा के लिए मुस्तरद कर दिया। ANP ने PK 7 सवात के ज़िमनी इंतखाब के नताइज मुस्तरद कर दिए। एमल वली खान ने कहा है कि अवामी नेशनल पार्टी मुशावरत के बाद नताइज को चैलेंज करेगी। पोलिंग एजेंट्स के साथ मौजूद फॉर्म 45 और सरकारी नताइज मुख्तलिफ हैं। सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल, रातों रात फंड्स के इजरा पर इलेक्शन कमीशन क्यों खामोश रहा? ये सिर्फ अंपायर को साथ मिलाकर इलेक्शन जीत सकते हैं। अंपायर उनके साथ है, पैसा भी चल रहा है, इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं, इसके बावजूद हमें उनको शिकस्त देनी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कारकुनों से खिताब। कहा कि 2 माह में हुकूमत ने इतनी महंगाई कर दी जितनी 3.5 साल में नहीं हुई। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ा दिया है। इमरान खान का कहना था कि अगर पुलिस ने गलत काम किया तो लोग सारी जिंदगी IG पंजाब पर उंगलियां उठाएंगे। बोले लोटे ज़मीर बेचकर अपने हल्के के आवाम की तौहीन करते हैं। लोटों को शिकस्त देना फ़र्ज है। ये ज़िमनी इंतखाब में कामयाब नहीं होंगे। लाहौर में PTI ने वर्कर्स कन्वेंशन में बेशतर TV चैनल्स को कवरेज से रोक दिया। कवरेज के लिए सिर्फ एक मखसूस चैनल को इज्जत बख्शी जो उनके करीब समझा जाता है। PTI के कन्वेंशन की कवरेज के लिए बेशतर TV चैनल्स की टीमें हॉल के बाहर इजाज़त की मुंतज़िर रहीं। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। ESPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। फायरिंग के तबादले में सूबेदार मुनीर हुसैन और हवलदार बाबू खान शहीद हो गए।
कराची के इलाके औरंगी टाउन 2.5 नंबर में मुबैना डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। तशद्दुद से एक डाकू हलाक, 2 जख्मी हो गए। कुरंगी ज़मान टाउन में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जहाँ बहाक। सुरजानी और कस्बा कॉलोनी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। बफर जोन में शहरियों से लूट मार की वारदात। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध के तहत कराची के शहरियों के लिए बस सर्विस का बाकायदा आगाज आज से होगा। पीपल्स बस सर्विस मंसूबे का इफ्तिताह बिलावल भुट्टो करेंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन के मुताबिक पहले मरहले में मॉडल कॉलोनी से बरास्ता शाहरा फैसल, मेट्रोपोल, IH चंडीगढ़ रोड, टावर तक बसें चलाई जाएंगी। बसें सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक चलाई जाएंगी। 29 किलोमीटर तवील रूट पर 30 बसें चलाई जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा किराया 50 रुपये रखा गया है। आइंदा हफ्ते 9 कराची से कुरंगी तक बसें चलाई जाएंगी। 14 अगस्त से पहले कराची के तमाम 7 रूट्स पर 240 बसें चलाई जाएंगी। नमा हफ्ते मजीद 130 बसें कराची बंदरगाह पहुँचेंगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्त बेवक्त बिजली की बंदिश ने जिंदगी अजीरन कर दी। ना दिन का सुकून, ना रात का चैन। के इलेक्ट्रिक का दावा है कि कराची शहर में गैर एलानी लोड शेडिंग नहीं की जा रही। जिन इलाकों में बिजली चोरी होती है वहाँ भी एलानी लोड शेडिंग की जा रही है। ईंधन की किल्लत से लोड शेडिंग में इजाफा हुआ है। सऊदी अरब से उधार तेल की सहूलत 3 अरब 60 करोड़ डॉलर तक बढ़ाए जाने की तवक्को। इस वक्त सऊदी अरब 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का तेल मौखर अदायगियों पर फराहम कर रहा है। अरब मीडिया के मुताबिक सहूलत में तौसी के लिए पाकिस्तान में मुज़ाकरा जारी हैं। सऊदी अरब ने गुज़िश्ता साल पाकिस्तान को 4.2 अरब डॉलर का पैकेज दिया था। सऊदी अरब का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंट क्लास का एजाज। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जद्दा में आर्मी चीफ को एजाज से नवाजा। आर्मी चीफ को पाक सऊदी ताल्लुकात बढ़ाने की काविशों के इतराफ़ पर एजाज दिया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के अमूर दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मुश्तरका तरबियत, फ़ज़ाई दिफा और इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन बढ़ाने पर इतफाक़ किया गया। मुलाकात में मवासिलात, इंफॉर्मेशन डोमेन के शोबों में दिफाई ताउन बढ़ाने पर भी इतफाक़। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान सऊदी अरब से तारीखी और बिरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को किंग अब्दुल अजीज मेडल से नवाजा जाना पाकिस्तान की अवाम और मुसल्लह अफवाज के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा कि आर्मी चीफ ने बिरादर ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। सऊदी अरब की सलामती को हम पाकिस्तान की सलामती तसव्वुर करते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारी के लिए इस्तेमाल होने वाला वन टाइम पासवर्ड सिस्टम खत्म कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारी के लिए शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी की शर्त भी खत्म। अब यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज अशिया की खरीदारी के लिए असल शनाख्ती कार्ड दिखाना होगा। खरीदारी के बाद कस्टमर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर तस्दीकी SMS मौसूल होगा। गिलगित बल्तिस्तान साल 2022-23 का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का मजमूई हजम में 119 अरब रुपये है। तरक्की याफ्ता अखराजात की मद में 47 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। गंदम की सब्सिडी के लिए 10 अरब रुपये मुख्तस। बजट शाम 5 बजे पेश किया जाएगा। मुल्की खजाने पर अनोखा डाका। मुनाफा और फायदे के नाम पर मुल्की इदारे PTV को तबाह किया गया। खेलों की नशियात के हकूक से लेकर HD करने तक PTV स्पोर्ट्स को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। वर्ल्ड कप और PSL के नशियाती हकूक ARY को देने में कवायद ज़वाबित और कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ सामने आ गईं। क्रिकेट दिखाने के हकूक गैर कानूनी तौर पर ARY को देने के तमाम सबूत और शवाहिद FIA के हवाले करके कार्रवाई की हिदायत कर दी गई है।
वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि ARY को क्रिकेट के हकूक़ दिलाने के लिए पेपरा क़वानीन और क़वायद की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की गई। हकूक़ देने के हर कदम पर ARY की गैर कानूनी मदद की गई। ठेका जीतने वाली कंपनी ब्लिट्स को मुकाबले से बाहर करने के लिए इवेल्युएशन दोबारा की गई। पहले पर्चे में ARY के 300 में से 167 नंबर आए। इजाफी 50 नंबर का पर्चा लिया गया और ARY को 50 में से 83 नंबर देकर ठेका जीतने वाली कंपनी से आगे कर दिया गया। लाडले बच्चे ARY को ठेका देने के लिए मनसूबाबंदी की गई। ARY के स्पोर्ट्स चैनल को जब क्रिकेट दिखाने के हकूक़ दिए गए तब उसके पास लाइसेंस भी नहीं था। गैर कानूनी डील्स के नतीजे में PTV को अब तक 52 करोड़ का नुकसान हो चुका। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इंकशाफ किया है कि ARY को न सिर्फ क्रिकेट दिखाने के हकूक़ दिए गए बल्कि उसके साथ पैसे कमाने, इकट्ठे करने, बांटने की अथॉरिटी भी ARY को दी गई। इससे ARY को अरबों रुपए का फ़ायदा हुआ और PTV को सिर्फ एक इवेंट में 52 करोड़ का नुकसान हुआ। मुआहदा किया गया कि PTV स्पोर्ट्स को SG से HD किया जाएगा, जिसके लिए किराए के बोसीदा कैमरे लगाकर बेवकूफ़ बनाया गया। PTV के इस मुआशी कत्ल के पीछे इमरान खान और फवाद चौधरी थे। मकसद ARY न्यूज़ की स्क्रीन को खरीदना था, जो आज हम सब देख रहे हैं। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च लाहौर पहुंच गया। लाहौर पहुंचने पर अपने खिताब में अमीर जमात इस्लामी सिराज भक्क का कहना है कि मुल्क की तबाही के जिम्मेदार 3 जमातें हैं। मौजूदा हुकूमत और निज़ाम के खिलाफ अवाम की आंखों में गुस्सा है। IMF के बाबू को लाकर स्टेट बैंक में उठा दिया गया। हुक्मरान अवाम को शूदर और गुलाम समझते हैं। अमीर जमात इस्लामी का वफाकी हुकूमत से सऊदी निज़ाम के हक़ में सुप्रीम कोर्ट से अपील वापस लेने का मुतालबा। बर्मिंघम के इलाके किंग स्टैंडिंग में डलिश रोड पर वाक़या घर में धमाका, कई अफराद हलाक और जख्मी होने का खदशा। धमाके की वजह मालूम नहीं हो सकी। धमाके से करीब वाक़या दीगर घर भी मुतासर हुए। मैनचेस्टर से टिकट बर वक्त जारी न होने पर आज़मीन हज परवाज न कर सके। सऊदी अरब ने हाल ही में ऑनलाइन पोर्टल सिस्टम शुरू किया है। चंद हफ्तों के दौरान चंद आज़मीन की बुकिंग तस्दीक की गई। बरतानिया से हज पर जाने के अखराजात 6 से 10,000 पाउंड तक पहुँच जाते हैं। सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल में बच जाने वाले होनहार तालिब इल्म अहमद नवाज ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिबेटिंग सोसाइटी ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर का ओहदा संभाल लिया। कहा कि एक तवील सफ़र तय करना है। बतौर सदर मुंतज़िर हूँ कि आलमी रहनुमा इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाएं और आज़ादी इजहार को बरकरार रखें। 7% पाकिस्तानियों ने अपने घर बेरोजगार की तलाश में मसरूफ़ किसी न किसी फ़र्द की मौजूदगी का इंकशाफ किया है। गैलप पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक सिंध से 68%, खैबर पख्तूनख्वा से 66%, पंजाब से 55%, बलूचिस्तान से 51% अफराद ने अपने घर में बेरोजगार अफराद की मौजूदगी का बताया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर ज़हीर अब्बास की तबीयत बेहतर हो रही है। ज़हीर अब्बास की एहलिया समीना अब्बास ने जियो न्यूज़ को बताया कि डॉक्टर्स ने ज़हीर अब्बास को ICU में रखा हुआ है। उन्हें गुर्दे के इलाज के लिए दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है। ज़हीर अब्बास को नमूनिया के सबब अस्पताल मुंतकिल किया गया। ज़हीर अब्बास दुबई में कोरोना में मुब्तला हुए। टेस्ट मनफी आने पर लंदन आए थे। ज़हीर अब्बास डायलिसिस पर हैं और उन्हें ऑक्सीजन भी दी जा रही है। अलमाती एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने मजीद 2 मेडल्स जीत लिए। 5000 मीटर रेस में सुहेल आमिर ने सिल्वर मेडल जीता। शहरोज खान ने हाई जंप में चांदी का तमगा हासिल किया। पाकिस्तान की मजमूई मेडल्स की तादाद 6 हो गई। पाकिस्तान अब तक 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है। इंटरनेशनल टेबल क्रिकेट लीग किंग्स 11 ने जीत ली। फाइनल में उमर एसोसिएट्स ग्लैडिएटर्स को शिकस्त हो गई। किंग्स 11 ने 2 विकेट पर 111 रन बनाए। जवाब में उमर एसोसिएट ग्लैडिएटर्स 4 विकेट पर 86 रन बना सकी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए गए।
और अमेरिकी पॉप स्टार एल्विस प्रेस्ली की बायोपिक रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई। बायोपिक एल्विस ने इब्तदाई 3 रोज में 3 करोड़ 5 लाख डॉलर यानी 6 अरब 35 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से जायद कमा लिए।